ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह कक्षा 9 गणित अध्याय 15 प्रायिकता को अध्ययन कराने के लिए आज तृतीय कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने द्वितीय कक्षा में आपको पांसे के बारे में बताया था। पांसे में आपने जाना था, पांसे में 6 सतह होती हैं, अर्थात 6 सरफेस होती हैं। पांसे का आकार क्यूब के आकार होता है, उसको आपने जाना था। उसी के बाद हमने आपको इन बिंदुओं के लिए स्वाध्याय के लिए कहा था। संभावना है आप इनको अध्ययन करके आए होंगे। उसी के संदर्भ में आज हमने यह शिक्षण बिंदु लिए हैं। यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे। नंबर 2, परिणाम, क्या उसके परिणाम होते हैं उसको सीखेंगे, जानेंगे। नंबर 3, समप्रायिक क्या होता है उसको जानेंगे। और उसके बाद अभ्यास प्रश्नों के द्वारा हम प्रश्नों का हल भी करेंगे। इस प्रकार से इन शिक्षण बिंदुओं के द्वारा आज हम कक्षा का आरंभ करेंगे। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें और अध्याय की शुरुआत करें। हमने छोटी छोटी परिभाषाओं को परिभाषित करने के लिए ली है। इनमें है यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण क्या होते हैं? ऐसे परीक्षण, ऐसे प्रायोगिक परीक्षण, ऐसे प्रायोगिक क्रियाकलाप जिन्हें समान परिस्थितियों में, समान स्थितियों में यदि उस प्रयोग को दोहराएं तो हम ये देखते हैं कि उसके जो परिणाम आते हैं, उसके जो आउटकम्स आते हैं वो समान नहीं आते हैं। इसे कहते हैं एट रैंडम टेस्ट। जैसे हमारे पास कई छोटी छोटी बॉल्स हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रंगों की हैं और उनको एक थैले में रख दिया जाए। एक लाल है, पीली है, एक नीली है, एक हरी है। इस प्रकार से उन गेंदों को एक थैले में रख दें और थैले में से रखने के बाद बिना देखे उनको एट रैंडम बॉल को निकालते हैं तो वहां आप देखते हैं कि हर परिस्थिति में संभावना ये होती है कि बॉल भिन्न भिन्न रंगों की निकल के आए। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही रंग की बॉल उसमें से निकल के आए। ये एट रैंडम जब टेस्ट किया जाता है तो उसी के संदर्भ में हमने यादृच्छिक परीक्षण के विषय में लिखा है, परिभाषित करने की कोशिश की है। ऐसे प्रायोगिक क्रियाकलाप जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराने पर भी परिणाम सदैव समान नहीं होते, यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। कैसा है? प्रायोगिक क्रियाकलाप जो हम करके देखते हैं, सीखते हैं, वो क्रियाकलाप कहलाते हैं। समान परिस्थितियों में वही बैग है, वही बॉल्स है, वही स्थितियां हैं, वही स्पेस है, वहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि बॉल बिना देखे उसमें से निकालते हैं तो हम देखते हैं कि परिणाम कैसे आते हैं। एक प्रकार की बॉल आने की संभावना बहुत कम होती है, अर्थात परिणाम उसमें कैसे आते हैं? वो भिन्न आते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। अब परीक्षण में परिणाम भी आता है, उसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम के विषय में हमने, परिणाम का यहाँ पे अर्थ है आउटकम। जो क्रिया करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो आउटकम आता है, उसके बारे में यादृच्छिक एट रैंडम टेस्ट जब करते हैं, अचानक जब किसी काम को करते हैं, यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजा सदैव क्या होता है? संभावित ही होता है। तो जो संभावित होता है, संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। संभावना सही भी हो सकती है और संभावना गलत भी हो सकती है। तो प्रायिकता के बारे में हमने आपको बताया भी था। यदि
संभावना कैसी आती है? शून्य आती है, तो प्रायिकता क्या होगी उसकी? शून्य होगी। और संभावना कैसी है? श्योर है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। हमने उदाहरण के तौर पे आपको बताया भी था। तो परिणाम क्या होता है? यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम या आउटकम्स कहते हैं। ये परिणाम की परिभाषा है। अब है प्रतिदर्श समष्टि। इसे प्रतिदर्श समष्टि, इसको एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एस के द्वारा क्या करते हैं? सिंपल स्पेस कहते हैं इसको, एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है? जैसे किसी सिक्के को हम उछालते हैं तो उसके शीश आने की घटना भी हो सकती है और टेल आने की घटना भी हो सकती है। अर्थात सांकेतिक भाषा में उसे एच आने की संभावना भी है और एक टेल आने की संभावना भी है। अर्थात हेड और टेल दोनों का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। अर्थात प्रतिदर्श समष्टि यह इनमें एक अवयव होते हैं जिनको हम इस प्रकार से लिखते हैं S इक्वल टू H, T। इस प्रकार से प्रतिदर्श समष्टि को समझा जा सकता है। आइए अगले शिक्षण बिंदु संप्रायिक या यूक्ली लाइकली ये बिंदु है। संप्रायिक को समझने के लिए हमने प्रयोगों के द्वारा हमने कुछ 4 लाल बॉलें ली। 4 यहां पे देख रहे होंगे, 1 2 3 4 लाल बॉलें ली और एक हमने नीली बॉल ले ली। और इन 5 बॉलों को हमने एक थैली में रखा। थैला इस प्रकार से हमने इसको रख दिया, ये इस प्रकार से रखा और इनको मिला दिया। और जब अचानक इन बॉलों को जब निकालते हैं तो हम देखें कि बॉल थैले से एक निकलेगी, तो बॉल कौन सी होगी ये मुझे मालूम नहीं है। ये क्या होगी? अब लाल भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकती है। इसे कहते हैं संप्रायिक। अब यहां पर आप अनुमान लगाते हैं, संभावना करते हैं कि एक नीली बॉल है, 4 लाल बॉल है, तो हमें ये अनुमान लगा लेते हैं कि लाल की संख्या ज्यादा है तो लाल बॉल यहां से निकलेगी। लेकिन यह संभावना कैसी कहलाती है? यह संप्रायिक संभावना नहीं है, यह संप्रायिक घटना नहीं है, यह नॉन यूक्लिडाइक घटना है। लाइकली घटना क्या होती है? संप्रायिक घटना क्या होती है? सभी को समान चाहे लाल हो चाहे नीली हो, दोनों में से कोई एक बॉल निकल के आएगी तो क्या कहलाते हैं? संप्रायिक घटना कहलाती है, संप्रायिक कहलाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन बॉलों की सहायता से संप्रायिकता को समझ सकते हैं कि जब 2 रंग की, 3 रंग की, 4 रंग की, 5 रंग की इस प्रकार की बॉलों को लें और वहां पर बॉल को जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर जिस बॉल की संख्या कम होती है तो संभावना हम ये कर लेते हैं इसको बॉल निकालने की प्रायिकता कम आएगी, अर्थात ये बॉल संभव नहीं है, तो वो संप्रायिक नहीं होगा। अर्थात वहां पर हमारी संभावना ये होगी कि इन कोई चाहे किसी भी प्रकार की बॉल हो, किसी भी संख्या में हो, कोई एक बॉल जब निकल के आती है तो वो क्या कहलाती है? संप्रायिक लाइकली यूक्ली की घटना कहलाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं सभी प्रयोगों के परिणाम किस तरह से प्राप्त होते हैं? संप्रायिक प्राप्त होते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, एक थैली में
एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। सभी गेंदें एक ही साइज की हैं, एक ही उनका आकार है। श्याम बिना थैली झांके एक गेंद निकालता है तो प्रायिकता क्या होगी यदि एक गेंद लाल हो, एक गेंद नीली हो, एक गेंद पीली हो। इस प्रकार से ये प्रश्न दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से आपने देखा कि गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। लाल, नीली, पीली, 3 प्रकार की गेंदें हैं। उनके साइज भी एक हैं। किसी थैली में ये डाल दी जाती हैं। अचानक बिना झांके हुए श्याम उस थैली से एक गेंद निकालता है। उनकी गेंदों की अलग अलग प्रायिकता क्या होगी, उसको हम यहाँ पर हल करेंगे। हल करने के लिए श्याम थैली से बिना झांके गेंद निकालता है। अतः श्याम द्वारा कोई भी गेंद निकालना, उसमें से कोई भी गेंद आ सकती है, समप्रायिक है। ये कैसा है? कैसी घटना है? समप्रायिक घटना है। कोई भी गेंद उससे निकल के आ सकती है। अब हम यहाँ पे माना कि लाल गेंद निकालने की घटना आर हो। आर मीन्स रेड। लाल गेंद निकालने की घटना क्या हो? आर हो। इसी प्रकार नीली गेंद निकालने की घटना बी, ब्लू हो, पीक से प्रदर्शित किया। और पीली गेंद निकालने की घटना वाई, येलो हो। ये इनकी क्या है? आर घटना है, बी घटना है और वाई घटना है। ये घटनाएं उस थैली से बॉल को निकालने से घटित होंगी। कुल गेंदों की संख्या, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, लाल, नीली, पीली, तो यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या हमने लिखी है 1, 2, एक लाल हो गई, प्लस एक नीली, प्लस एक पीली, अर्थात तीनों कैसी आई? 3 बॉल प्राप्त होती हैं। 3 है, गेंदों की संख्या 3 है। अब इन तीनों की संख्या को हमने प्राप्त कर लिया। घटना आर के लिए, अर्थात प्रथम लाल बॉल जब निकाली जाएगी तो उसके लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे? उसमें से एक परिणाम होगा, अर्थात रेड आने का अनुकूल परिणाम क्या होगा? 1 होगा। तो इसके लाल गेंद निकालने के लिए प्रायिकता पी आर इजिकल टू आर के लिए अनुकूल परिणाम, रेड बॉल निकालने के लिए अनुकूल परिणाम बटे सभी परिणामों की संख्या। सभी परिणाम जितने भी हैं उनकी संख्या। ये आपका सूत्र के द्वारा लगाएंगे। आर के लिए अनुकूल परिणाम, यहां से आपने घटना आर के लिए अनुकूल परिणाम कितना? 1 है, तो यहां 1 रख दिया इसकी जगह। सभी परिणाम, सभी बॉलों की संख्या कितनी है? 3 है, तो यहां पर क्या आया? इजिकल टू 1/3, 1/3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से रेड के लिए आपने प्राप्त कर लिया पी आर इजिकल टू 1/3। इसी प्रकार से ब्लू के लिए, नीली गेंद के लिए जो घटना घटित होगी उसकी प्रायिकता कितनी होगी? पी बी के लिए अनुकूल परिणाम, जब रेड के लिए अनुकूल परिणाम 1 है तो बी के लिए भी अनुकूल परिणाम 1 होगा। कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि यहां कुल परिणामों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या 3 है। तो क्या होगा? ए पी बी इजिकल टू 1/3। इस प्रकार से पीली गेंद निकालने की घटना को वाई से प्रदर्शित किया है।
तो इसकी पी वाई इजिकल टू क्या होगा, पी वाई इजिकल टू क्या होगा, पी वाई इजिकल टू 1/3। इस प्रकार से आपने देखा पी आर इजिकल टू 1/3, पी बी इजिकल टू 1/3, पी वाई इजिकल टू 1/3। यहां पर तीनों घटनाओं को हम पी आर प्लस पी बी प्लस पी वाई इनको ऐड कर दें तो घटना कैसी हो जाएगी, यदि एक आ जाता है तो घटना निश्चित तौर से घटित होगी, अर्थात पी आर इजिकल टू 1/3, पी बी इजिकल टू 1/3, पी वाई इजिकल टू 1/3। तीनों को जोड़ देंगे तो यहां जब हर एक जैसा है तो यहां पर होगा 1 + 1 + 1/3 इजिकल टू 3/3 इजिकल टू आया 1, है ना। कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त हुआ, आपने 1 प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं, इस घटना के लिए हम कह सकते हैं किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, जो प्रायिकताओं का हमने क्या किया है, यहाँ पे योग किया है, वो कितना प्राप्त हुआ है, 1 है। कितना, 1 प्राप्त हुआ है। तो यह व्यापक रूप से कैसी होगी, सत्य घटना होगी। कैसी होगी, व्यापक रूप से सत्य घटना होगी। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए अभ्यास प्रश्न 2, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक मेडिकल परीक्षण में निम्नलिखित रक्त समूह रिकॉर्ड किए गए। ये रक्त समूह ए, ए बी, ओ, ये रक्त समूह है। विद्यार्थियों के का समूह है जिसमें ए समूह की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 10, समूह ए बी विद्यार्थियों का समूह जिनमें 13, समूह बी विद्यार्थियों का समूह जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 12, रक्त समूह ओ विद्यार्थियों का समूह 5। इस प्रकार से यह आपको दिया हुआ है। इसमें आपको इस कक्षा में से एक विद्यार्थी यादृच्छिक एट रैंडम रूप से चुना जाता है। इस विद्यार्थी का रक्त समूह बी होने की प्रायिकता क्या होगी। इस प्रकार से यह प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न का उत्तर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वप्रथम ये देखेंगे कि विद्यार्थियों के समूह की संख्या कितनी है। तो यहां पर विद्यार्थियों के हल कैसे करेंगे, हल करेंगे विद्यार्थियों की समूह की कुल संख्या यहां पे कुल संख्या बराबर जो समूह है विद्यार्थियों के उनकी संख्या को हम ज्ञात करेंगे। यहां पे ए का कितने 10 प्लस ए बी में 13 प्लस बी में 12 ओ में 5। इस प्रकार से यह समूह वाइज इनको हमने संख्या को ज्ञात करेंगे।
कुल कितनी संख्या है? 5 और 2 7 और 3 10, 10 की 0 होगी, हासिल 1 2 3 और 1 4। विद्यार्थियों के समूह की कुल संख्या है 40। इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या को हम प्राप्त कर लेते हैं 40। अब है बी समूह, बी समूह के विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है? बी समूह में विद्यार्थियों की संख्या का समूह कितनी है? 12। इस प्रकार से हमने दो चीजें प्राप्त कर ली हैं, विद्यार्थियों के समूह की कुल संख्या, इनको सबको जोड़ लिया है 10 13। इस प्रकार से बी समूह के विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। हमें पूछ रहा है ये विद्यार्थियों का रक्त समूह, यहां पे विद्यार्थियों का रक्त समूह बी होने की प्रायिकता, बी होने की प्रायिकता बराबर, विद्यार्थियों का रक्त समूह बी होने की प्रायिकता बराबर बी रक्त समूह, बी रक्त समूह के विद्यार्थियों की संख्या, के विद्यार्थियों की संख्या बटे या कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये हमारा सूत्र है, विद्यार्थियों का रक्त समूह बी होने की प्रायिकता बराबर बी रक्त समूह के विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। इस प्रकार से सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहां पे देखें, जैसा कि आपने पहले से प्राप्त कर लिया है, बी रक्त समूह के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे सारणी में भी आप देख सकते हैं कितनी है, 12 है, 12 अर्थात यहाँ पे 12 लिखेंगे। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपने याद कर ली है, ये है कितनी, 40। इस प्रकार से अब इसको हम 2 से भाग दे दें तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 30 आया, फिर 2 से काट दें, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, अर्थात 3/10। विद्यार्थियों का रक्त समूह बी होने की प्रायिकता 3/10 प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाला है, और इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा बदल दें तब भी आप इसके प्रोसेस को समझ लेंगे। अब हमने मान लीजिएगा बी के लिए पूछा, रक्त समूह बी होने की प्रायिकता ज्ञात करें,
प्रश्न में बाई चांस आपको पूछे कि ए होने की प्रायिकता याद करें, तब भी आप इस प्रश्न को निकाल सकते हैं, है ना। कितना होगा ए होने की प्रायिकता? ए होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? ए रक्त समूह के विद्यार्थियों की संख्या यहां लिख लेंगे, है, समझ में आ रहा है बच्चों, और बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो क्या होगी 10/40, अर्थात 1/4 एक प्रायिकता। इस तरह से और भी प्रश्न प्यारे बच्चों दिए जा सकते हैं। उन प्रश्नों का भी उत्तर हम बहुत आसानी के साथ उन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। आइए आज का गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है। ये आपसे प्रश्न पूछा है, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है। तो ये गृह कार्य के साथ साथ हम आपको इसका हिंट देंगे। कोई भी घटना घटित होती है तो दो प्रकार से होती है, संभव असंभव, है ना। लेकिन इस प्रकार की घटना के लिए इसका आप उत्तर बुक से पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे कि क्या ये घटना ऋणात्मक हो सकती है। तो बच्चे समझ भी गए होंगे कि इसका उत्तर दो में ही आएगा, हाँ और ना में, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से बुक को पढ़ेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। ये नहीं कर पाते तो आप बुक की माध्यम से ही इसका उत्तर आप खोज पाएंगे। इस प्रकार से एक दूसरा प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल, 4 काली, 7 हरी गेंदें हैं। ये गेंदें हैं, एक थैला है, उसमें इन गेंदों को रखा गया है। इसमें एक गेंद यादृच्छी रूप में एट रैंडम अचानक से उसमें से निकाली गई है, निकाली जाती है। थैले से निकाली गई लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? इस प्रकार का प्रश्न आपने अभी किया भी था इसी वीडियो में के माध्यम से, और इसका हम आपको हिंट भी देंगे, बच्चे ध्यान से सुने। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, गेंदों की कुल संख्या को ज्ञात करेंगे। गेंदों की कुल संख्या को ज्ञात करेंगे। तो गेंदों की कुल संख्या क्या होगी? ये गेंद की संख्या है, ये गेंद की संख्या है, ये गेंद की संख्या है। लाल गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या और हरी गेंद की संख्या, ठीक है। तो इनको आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो कुल गेंदों की संख्या आ जाएगी आपकी। नंबर 2, अब आपसे पूछा है लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करो। अब यहां पे नंबर 2 पे आप लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या बराबर, लाल गेंदों की संख्या आप कितनी है, ये है लाल गेंद की संख्या 5। अब हमें ज्ञात करना है लाल गेंद की प्रायिकता। तो फिर अगले स्टेप में आप लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, क्या लिखेंगे, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, बटे कुल गेंदों की संख्या। इस प्रकार से हमने आपको हिंट दिया है। इस हिंट के माध्यम से इसकी प्रायिकता को आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला बिंदु है प्रश्न नंबर 3, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है? आपने याद भी किया था कि कोई भी प्रयोग होता है, चाहे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह के प्रयोग जब हम करते हैं, उनकी घटनाओं का योग हमने पिछली अभी प्रश्न में किया था। उन घटनाओं का योग क्या होगा? उन घटनाओं का योग आपको बताया था कि इस घटना का योग कितना होता है। आप ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे और इसका उत्तर बहुत आसानी से ही कर लेंगे। मुझे आशा है कि आज की क्लास का आप होमवर्क बहुत अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह उन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। आइए, हमने जो अभी तक अध्ययन किया है उसी के संबंध में कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं,
उन बिंदुओं पर आप विशेष ध्यान देंगे, उनको लिखेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था, आपको याद भी होगा। प्रायिकता के बारे में जानेंगे, लिखेंगे। प्रायिकता की संकल्पना क्या है, प्रायिकता के बारे में हमने आपको बताया था कि यह 17वीं शताब्दी में इस संकल्पना का उदय हुआ है। तो उसके बारे में आप अवगत हैं, लिखेंगे उसके बारे में। सिक्के में कितनी सतह होती हैं, हमने आपको सिक्का दिखा के भी बताया था। सिक्के में 2 सतह होती हैं, एक टेल होती है और एक हेड होती है? देखा था उछाल के भी। नंबर 2, पांसे में कितनी सतह होती हैं? पांसा आपने देखा था, पांसा एक क्यूब के आकार का होता है। यह कितनी सतहों का होता है? 6 सतह होती हैं। 6 सतह पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह भी बने होते हैं। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह और 6 सतह होती हैं। इसको खेल खेल में बच्चे खेलते भी हैं, तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि इसकी 6 सतह होती हैं। उछालते हैं तो कोई एक सतह आती है, जैसा कि आपने देखा भी था। यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है? यादृच्छिक परीक्षण एट रैंडम जब किसी चीज को किया जाता है, अचानक सिक्के को फेंके तो कोई ये नहीं बता पाएगा सिक्का चित आएगा पट आएगा, है ना। किसी चीज को निकाले तो भी नहीं बता पाएगा। तो उस चीज को आपने, उस प्रश्न को भी आपने किया है, उसे यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। नंबर अगला है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता। किसी असंभव घटना की प्रायिकता को हम शून्य से लिखते हैं, शून्य के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। और किसी संभव घटना की प्रायिकता को 1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे की पॉइंट्स हो सकते हैं। अब आपने प्रश्नों को भी हल किया, संख्यात्मक प्रश्नों को भी हल किया, उनकी आप प्रैक्टिस करें।